हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर सेकंड की पार्ट थर्ड, जो हमारा लास्ट जो वीडियो है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसके हम पिछले 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आप अकाउंटिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाएंगे और आने वाली वीडियोज़ को नहीं कर पाएंगे। उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मतलब टर्म्स है, वो आपको समझनी ज़रूरी हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब इसमें जो हमारी टॉपिक है उसमें एक चीज़ें रहती हैं जो हमें करनी थी, वो हम आज कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात आती है रिसिप्ट की, कि रिसिप्ट क्या होती है। स्टूडेंट्स, रिसिप्ट का मतलब होता है कुछ मिला है हमें। अब वो जो है मिलना, जो वो 2 तरह से रिसिप्ट हो सकती हैं। एक तो कैपिटल रिसिप्ट के नाम से और एक रिवेन्यू रिसिप्ट के नाम से। अब क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है या रिवेन्यू रिसिप्ट है? तो उसकी कुछ जो है निशानी होती है, वो क्या होती है? एक तो सबसे बड़ी बात, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? नॉन रेगुलर इनकम होती है। नॉन रेगुलर का मतलब ये कभी कभी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती। नॉन रेगुलर इनकम जैसे सेल ऑफ कार, कि कार को बेचने से या किसी असेट्स को बेचने से आपको कोई रिसिप्ट मिली, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होगी वो क्या होगी? आपकी वो रिसिप्ट होगी जो कभी कभी मिलेगी। दूसरा, ये बड़े अमाउंट में मिलती है। ये क्या होती है? आपकी लार्ज अमाउंट में। और लार्ज अमाउंट का मतलब है ये बड़ी अमाउंट में होगी। ठीक है, ये तो थी आपकी कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात। दूसरी आती है इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है स्टूडेंट्स? रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो रेगुलरली आपको मिलती रहती है, जैसे मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर आपको हर बार मिलती रहेगी, या डे बाय डे। जैसे सेल ऑफ गुड्स, कि आपने जो माल खरीदा था बेचने के लिए। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब वो स्टॉक, वो चीज़ होती है जो आप बेचने के लिए ख़रीदते हैं, उसको गुड्स कहते हैं। तो आपने जो बेचने के लिए ख़रीदा था वो माल आपने बेच दिया, और उसको बेचने से आपको क्या मिले? पैसे मिले। पैसे मिलने, ये क्या कहलाएगी? आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट। और ये माल जो है ये आप क्या करेंगे? साल के दौरान बार बार बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? रेगुलर इनकम है जो आपको मिलती रहती है, इसको रिवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, ये हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक्सपेंडिचर वैसे तो 3 तरह के, बट मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2 जो है मेन है। आप 2 की बात कीजिए जो मेन होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रिसिप्ट की मैंने बात की थी, वैसे ही यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर की बोल सकते हैं। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो रेगुलर नहीं होते उसको क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, ये क्या होंगे? लार्ज अमाउंट, यानी बड़े अमाउंट में होंगे। तीसरा होते हैं परचेज एनी असेट्स, यानी कि आपने जब कोई असेट्स खरीदी है तो उसकी वजह से खर्चा हुआ, वो खर्चा कौन सा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दूसरा यहाँ पर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है यहाँ पर? जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस है ये, कि जो आपके रेगुलरली मंथ टू मंथ मैं बता रही थी आपको, जैसे ही मतलब बार बार होते रहते हैं। दूसरा, ये क्या है? स्मॉल अमाउंट में, यानी छोटे अमाउंट में होती है। और तीसरा, जैसे आप कोई सैलरी पे करते हो या रेंट पे करते हो, डिस्काउंट देते हो, ये सारे क्या है? आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब अगर इसका एक और एग्जांपल मैं लूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो जब आप कोई बिल्डिंग है आपके पास जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग है, अगर उसमें आपने एक रूम और बना दिया, यानी कि जब आपने एक बिल्डिंग में रूम बनाया है एक और, उसमें काम चल रहा था और उसमें आपने एक रूम और बना दिया, तो वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि रूम आप बार बार नहीं बनवाएंगे और बड़े अमाउंट में लगेगा पैसा। दूसरा आता है कि अगर आपने उस बिल्डिंग में क्या करवाती? वाइट वॉश करवा दी, और जब वाइट वॉश करवाते हो तो वो क्या कहलाएगी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वाइट वॉश जो है ईयर टू ईयर या हर 5 साल या 2 साल में होती रहती है, और उसकी वजह से आपकी जो है ये अमाउंट जो है कम भी लगती है बजाय
कंस्ट्रक्शन करने के, तो ये क्या है आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपका जो था एक्सपेंडिचर के बारे में। तीसरा जो है वो आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड DEFFERED। डेफर्ड का मतलब होता है कि स्थगित कर देना, यानी कि किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। रिवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ऐसा खर्चा जिससे होने वाली इनकम को आप पोस्टपोन करते जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर है, यानी कि इसमें क्या काम होगा, ये किसके लिए होता है? बेनिफिट इसका कब तक मिलता है? लॉन्ग टर्म जो है उसमें बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलता रहता है। जैसे इसका एक ही एग्जांपल है, जैसे है एडवर्टीज़मेंट। आपने एडवर्टीज़मेंट का खर्चा किया, आपने 2020 में एडवर्टीज़मेंट की, वो लगी 1 लाख रुपए की, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपए की एडवर्टीज़मेंट बनाई है तो आने वाले 5 सालों तक आप इस एडवर्टीज़मेंट को दिखाओगे टीवी पर, जिससे आपकी सेल में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो वो जो 1 लाख का जो खर्चा है वो आप क्या करोगे? 5 सालों में डिवाइड कर दोगे। हर साल 20-20 हज़ार का खर्चा होता रहेगा। तो ये कौन सी हो गई? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इस खर्चे से मिलने वाली इनकम जो है आपको पोस्टपोन होती रहेगी, यानी कि 5 सालों तक मिलती रहेगी। ये कहलाएगा आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ कि हमने जो पिछली वीडियो की है उनको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार में नहीं समझ आती, आप दोबारा सुनिए, अच्छे से समझिए उसको और सुनिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है या जो मुझसे रह गया है कि समझाया नहीं है मैंने, आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको जो है सीरियसली समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका नेक्स्ट जो अकाउंट के चैप्टर्स हैं वो ईजीली आपको समझ में आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माई चैनल। थैंक्स।